जय माँ लक्ष्मी भक्तों, स्वागत है आपका संजू हिंदी कहानियाँ पर। आज की इस खास वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 अद्भुत और प्रभावशाली गुप्त उपाय, जिन्हें नए साल यानी 1 जनवरी के दिन अपनाने से आपका जीवन बदल सकता है। यह गुप्त उपाय न केवल आपकी समस्याओं को दूर करेंगे बल्कि आपको धनवान बनने का मार्ग भी दिखाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ किया जाए तो का परिणाम आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप हर पहलू को समझ सकें और इसका पूरा लाभ उठा सके। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे छूने मात्र से दरिद्रता समाप्त हो सकती है। साथ ही हम एक विशेष सामग्री का रहस्य भी उजागर करेंगे जिसे घर में लाने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहेगी। नए साल का दिन नई शुरुआत का प्रतीक होता है। यह समय है पुराने कष्टों को पीछे छोड़ने और नए सपनों को साकार करने का। अगर आप इस शुभ दिन पर यह चीज अपने घर में ले आते हैं तो न केवल सुख समृद्धि बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशहाली का वातावरण तैयार होगा। भक्तों, नया साल शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सही वक्त है अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। इस नए साल पर अगर आप बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो आपका आने वाला समय उज्जवल और सफल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर में लाने से पूरे वर्ष सुख, शांति और धन की बरसात होती है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 से 7 चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्हें नए साल के दिन घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बस इनमें से कोई भी एक चीज अपने घर में लाने और फिर देखिएगा कैसे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। अगर बीता साल आपके लिए संघर्षमय रहा है तो यह गुप्त उपाय आपके लिए नई आशा और ऊर्जा लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उन विशेष चीजों के बारे में जो नए साल पर आपकी किस्मत को बदल सकती हैं और आपके जीवन में सुख शांति का संचार कर सकती हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे आप घर में लाकर रखें, उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो और आप धन समृद्धि से भरपूर बने। भक्तों, यह कड़वा सच है कि इस संसार में धन दौलत का बहुत महत्व है। यदि आपके पास पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर धन की कमी है तो लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं या मजाक उड़ा सकते हैं। इसीलिए जीवन में मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी करने चाहिए जो आपकी मेहनत को कई गुना अधिक फलदायी बना सके। आपसे अनुरोध है कि 1 जनवरी के दिन कुछ खास सामग्री को घर में जरूर लेकर आएं। यह सामग्री आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह चीजें न केवल धन संपत्ति की प्राप्ति में मदद करती हैं बल्कि घर में सुख, शांति और मां लक्ष्मी की कृपा भी बनाए रखती हैं। यदि आप पूरे वर्ष अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में बताई गई 5 से 7 चीजों में से कोई एक अपने घर में जरूर लाए। ध्यान रहे, अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं उन खास सामग्रियों में से पहली सामग्री कौन सी है। सबसे पहली है तोते का चित्र। घर में लाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई में मन नहीं लगाते या अगर आप खुद किसी परीक्षा जैसे यूपीएस एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस करें तो तोते का चित्र घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में तोते का चित्र लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। यदि घर में आपसी प्रेम की कमी हो तो यह चित्र रिश्तों में मधुरता भी बढ़ाता है। साथ ही घर के सदस्यों की उम्र लंबी और स्वास्थ्य बेहतर रहने का भी विश्वास किया जाता है। तो भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि नए साल में आपके घर में पढ़ाई लिखाई, सुख, शांति और धन दौलत का वास हो तो 1 जनवरी के दिन इस गुप्त उपाय को जरूर अपनाएं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तोते को दरिद्रता का नाशक माना गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को एक शुभ और लाभकारी पक्षी बताया गया है। जिस स्थान पर तोते का चित्र लगाया जाता है वहां गरीबी और नकारात्मकता का वास नहीं होता। इसलिए अपने घर में
तोते की तस्वीर जरूर लाएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हम चैनल संजू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम आपकी राशि के आधार पर कुछ विशेष गुप्त उपाय बताते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। यदि आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम हर सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसका उत्तर सच्चे दिल से देने का प्रयास करते हैं। अब सुनिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में शंख को अत्यधिक पवित्र माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और इसे 14 रत्नों में शामिल किया गया है। शंख भगवान विष्णु द्वारा धारण किया गया है और ऐसा माना जाता है कि शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है और जिसे नियमित रूप से बजाया जाता है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शंख बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही कारण है कि शंख को अपने घर में रखने की सलाह दी जाती है। नए साल 2025 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को घर में शंख अवश्य लाएं। इसे बजाने से न केवल भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करती हैं। शंख के घर के वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। विशेष रूप से शंख बच्चों के चिड़चिड़ा और अन्य मानसिक समस्याओं को शांत करने में सहायक होता है। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि इस नए साल पर अपने घर में शंख जरूर लेकर आएं और इसका लाभ उठाएं। शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर तुरंत दूर हो जाती है। नए साल के पहले दिन घर में शंख बजाना यह संकेत देता है कि आप अपने सभी देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नया साल सुखद और शुभ रहता है। शंख का दूसरा बड़ा लाभ यह है कि यह आपके घर को तंत्र मंत्र और जादू टोने से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा यह आपके घर में लक्ष्मी जी को स्थिर रखने का कार्य करता है। शंख बजाने से अनावश्यक खर्चों में कमी आती है और घर का वातावरण शांत, पूर्ण और समृद्ध बना रहता है। तीसरा बड़ा लाभ यह है कि शंख आपके घर में सुख, शांति और वैभव का वास सुनिश्चित करता है। यह पूरे वर्ष आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। इसलिए नए साल पर शंख अवश्य यह खरीदें और घर में स्थापित करें। यह आपको अद्भुत लाभ देगा। इसके बाद बात करें भगवान गणेश जी की मूर्ति की। नए साल पर अपने घर में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा अवश्य लानी चाहिए। इसे घर में स्थापित करें और पूजा करें। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नए साल के पहले दिन घर में गणेश जी की मूर्ति लाने से पूरे साल खुशियां और समृद्धि बनी रहती है। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण कर पूजा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। गणेश जी उसकी झोली चारों दिशाओं से खुशियों से भर देते हैं। मैं भी हर नए साल पर भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में जरूर लाता हूँ। आप भी नए साल पर भगवान गणेश की प्रतिमा खरीदें और अपने घर में रखें। ध्यान रखें कि मूर्ति या तस्वीर बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। यह शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी का पौधा न केवल घर का वातावरण शुद्ध करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा और आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं क्योंकि यह घर में शुभता और मंगल का प्रतीक है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है लेकिन धन का अधिकार भगवान विष्णु के हाथों में है। किसकी किस्मत में कितना धन होगा यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति तुलसी की सेवा करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। जिन लोगों को लगता है कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है या जीवन में वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं
उनके लिए गुप्त उपाय है, नए वर्ष के दिन किसी पवित्र मंदिर के पास तुलसी का पौधा लगाएं। आप अपने घर में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। यदि आप वृक्ष लगाना चाहे तो नए वर्ष के अवसर पर एक वृक्ष लगाना भी बहुत शुभ होता है। जैसे जैसे वह वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई और वृक्ष लगाना भी शुभ होता है। यदि आप मंदिर के पास तुलसी का पौधा लगाते हैं तो 2025 आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी होगा। इसके बाद बात करें मोर पंख की। भगवान कृष्ण को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि मोर पंख से मां लक्ष्मी भी आकर्षित होती है। नए वर्ष के दिन अपने घर की उत्तर दिशा में मोर पंख अवश्य लगाएं। यह पंख घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अब बात करें चांदी के हाथ की। नए साल के दिन यदि आप चांदी का हाथ ही घर में लाते हैं तो यह आपके व्यापार और नौकरी में उन्नति का मार्ग खोलता है। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। चांदी का हाथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को आकर्षित करता है, जिससे घर में धन वैभव का वास होता है। भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया कर दे। अब बात करते हैं धातु के कछुए की। 1 जनवरी 2025 के दिन अपने घर में धातु का कछुआ जरूर लाएं। ध्यान रखें, कुछ लोग मिट्टी या लकड़ी के कछुए घर में लेकर आते हैं, लेकिन यह सही नहीं माना जाता। धातु का कछुआ खासकर चांदी या पीतल का शुभ और मंगलकारी माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ होता है वहां लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से वास करती है। नववर्ष के दिन इन वस्तुओं को घर में बहुत शुभ माना गया है। आपको नए साल के दिन इनमें से कोई एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरकरार रहती है। भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित होती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं वे कौन से वृक्ष हैं जिन्हें 1 जनवरी या नए साल के दिन छूने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पीपल के वृक्ष की। आपने देखा होगा कि वट सावित्री व्रत के दौरान हमारी माताएं और बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। यह इसलिए है क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु को धन के राजा माना जाता है। मां लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन किसे कितना धन मिलेगा यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसीलिए अगर आप 1 जनवरी के दिन पीपल के पेड़ को छूते हैं तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। भक्तों, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो तो आपके जीवन से धन की कमी कभी नहीं रह सकती। अब मैं आपको एक ऐसा सरल और प्रभावशाली गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे आपको 1 जनवरी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ करना है। सबसे पहले किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं और उसे विनम्रता से प्रणाम करें। उसके बाद पेड़ को स्पर्श करें और एक पत्ता तोड़ लें। लेकिन ध्यान रहे, इस कार्य से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया जलाएं जिसमें शुद्ध घी हो। इसके साथ ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में मिठाई या कोई स्वादिष्ट भोग अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए यह भोग उन्हें समर्पित करना विशेष फलदायक होता है। भोग अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हुए कहें, हे भगवान विष्णु, हे वृक्ष राज, मेरी दरिद्रता का नाश करें और मेरे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करें। यह कहते हुए घी का दीपक जलाएं और भगवान को नमन करें। इसके पश्चात जो पत्ता आपने तोड़ा है उसे आदर पूर्वक अपने घर ले आएं। इस पत्ते को अपने घर के मंदिर में रखें जहां मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर हो। इस पत्ते के समक्ष मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद उस पत्ते को उठाकर किसी पवित्र बहती नदी, तालाब या शुद्ध जल में विसर्जित कर दे। इस प्रक्रिया को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करें। आप देखेंगे कि यह छोटा सा गुप्त उपाय आपके जीवन में
चमत्कारी बदलाव ला सकता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर जाएगा। इस गुप्त उपाय को पूरे विश्वास और सच्चे मन से करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करें। भक्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करे। इस नए साल हमारे दुख दूर करे। जय मां लक्ष्मी।